friends, today we will start chapter first of class 7. Chapter name is nutrition in plants. इस चैप्टर को बच्चों हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इसके थ्रू आपको चैप्टर क्लैरिटी आएगी. स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 6 you have learned that food is essential for all living organisms. 6th क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि जो फूड होता है, फूड मतलब खाना, वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है. इसेंशियल मतलब ज़रूरी. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. बच्चों हमने पिछली क्लास में न्यूट्रिएंट्स भी पढ़े थे. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स. These components of food are called nutrients. इन components को ही हम क्या बोलते हैं, nutrients, and are necessary for our body. और ये जो components है हमारी बॉडी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है. All living organisms require food. ये तो हमें पता ही है बच्चों कि हर living organisms को क्या चाहिए, food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स. मतलब प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना, मतलब खुद बनाना. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स भी ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं बच्चों. हम जो है पहले क्या थे, एक तरीके से एनिमल्स से थे, अब आगे आगे ग्रोथ हो के हम ह्यूमंस बने. तो ये बोल रहे हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. They get it from plants or animals that eat plants. अब अगर एनिमल्स खुद से खाना नहीं बनाएंगे तो वो खाना कहाँ से लेंगे. Now the question arises, अब वो खाना कहाँ से लेंगे. They get it from plants or animals. वो प्लांट से लेंगे या एनिमल्स. कौन से एनिमल्स से, that eat plants. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं. Thus humans and animals are directly और indirectly dependent on plants. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो ह्यूमंस है और जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही निर्भर है, डिपेंडेंट है. अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. इसका मतलब क्या है बच्चों, प्लांट्स एक सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी मदद से, बाय यूजिंग पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और मिनरल्स की मदद से. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और रॉ मटेरियल्स की मदद से भी वो प्लांट जो हैं फूड प्रिपेयर करते हैं. और रॉ मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट्स में. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काम करते हैं, उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने में, उनको ग्रो करने में, उनको आगे बढ़ने में. अगर कोई डैमेज पार्ट्स है कोई बॉडी में तो उसको रिकवर करने में. अब कभी कभार चोट लग जाती है तो अपने आप ठीक होती है ना बच्चों, तो कैसे होती है, न्यूट्रिशन की मदद से. और जो न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को. तो अब डेफिनेशन क्या हुई, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ये एक ऐसा मोड है ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू क्या करते हैं, खाना लेते हैं. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उस न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक. इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स है खुद से फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक. ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफ मतलब नरिशमेंट. ठीक है बच्चों. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स. तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. एनिमल्स जो है और जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन पढ़ा था ना बच्चों हमने, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. वो कहाँ से फूड लेते हैं, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं. तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या हम बोलते हैं, हम हेटेरोट्रोफ्स.
हिट्रो मतलब अदर और ट्रोफ्स मतलब नरिशमेंट। ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे और ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट अब टॉपिक में करेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं वो हर पार्ट्स में बनता है या कुछ पार्ट्स में खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। वो कैसे फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरी पार्ट, किसमें बच्चों, प्लांट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीव्स जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं प्लांट्स का। क्यों? क्योंकि मेन खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। Therefore all the raw materials must reach the leaf। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारी रॉ मटेरियल्स है, जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है खाना बनाने के लिए, वो सारे मटेरियल्स लीफ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल्स, ये दो चीज़ें बच्चों ऐसी हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होती है। इनको क्या करती है सॉइल, एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके रूट्स तक इनको पहुंचा देती है। और रूट्स क्या करती है फिर, इन वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स तक पहुंचा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है बच्चों, एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है और वो लीव्स के थ्रू ली जाती है। लीव्स के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, आपने कभी देखा हो तो कुछ पोर्स बने होते हैं, उन पोर्स के थ्रू क्या कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये जो पोर्स होते हैं ना बच्चों, ये गार्ड सेल से कवर होते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। इसमें क्या पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, टू द लीव्स में। किसके थ्रू होती है, बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप। वेसल्स कैसे दिखती है, पाइप्स के थ्रू। पाइप गोल होती है ना, वैसे ही वेसल्स होती हैं हमारे प्लांट्स में। कहाँ होती है वो, रूट में होती है, थ्रू आउट द रूट। स्टेम में होती है, जो ब्रांचेज होती है प्लांट की उसमें, और लीव्स में। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये जो वेसल्स होती है क्या करती है, एक पाथ बना लेती है और इस पाथ के थ्रू ही वो क्या करती है, सारे न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाती है। दे आर कॉल्ड वेसल। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इन प्लांट इन चैप्टर। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बच्चों आपने कभी देखा हो तो लीव्स जो है वो ज़्यादातर ग्रीन रंग के होते हैं। अब वो ग्रीन रंग किस लिए होते हैं और क्यों होते हैं, उस ग्रीन पिगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब वो क्या काम करते हैं, इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो क्या काम करते हैं बच्चों, सन से क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस एनर्जी का वो क्या करते हैं, प्लांट्स खाना बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके प्लांट्स जो है वो खाना प्रिपेयर करते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो प्लांट जो खाना बनाते हैं वो किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, यानी लाइट की मदद से फूड को प्रिपेयर करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सब नेसेसरी जो चीज़ें जो एक फूड बनाने में हेल्प करती हैं।
इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द बच्चों, ये जो है प्लांट्स की जो प्रोसेस, ये सबसे यूनिक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स कैप्चर कर लेती है और उसको स्टोर कर लेती है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फूड की फॉर्म में प्लांट जो है इसको स्टोर कर लेते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं, सन जो है वो एक ऐसा इकलौता सोर्स है एनर्जी का जिसको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायरमेंट होती है। आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।